हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी। और जैसा कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट को कवर कर रहे हैं, टॉपिक के बाद हम एमसीक्यूज भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है लैंडफॉर्म्स। जो हमारा लैंडफॉर्म नाम का टॉपिक है वो क्लास 11 की एनसीईआरटी दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की यूनिट नंबर 3 है। उसमें 3 चैप्टर दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। और हम लोग वही के वही एज इट इज सीक्वेंस में इसको प्रोसीड करवाने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे लैंडफॉर्म नाम के टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लैंडफॉर्म होते क्या हैं, व्हाट आर लैंडफॉर्म्स। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है, ये मैं क्या कराने वाला हूँ, इस टाइप से हम लोग सीक्वेंस को प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो आपका लैंडफॉर्म है वो आपकी कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। कहाँ पर है ये, क्लास 11th की एनसीईआरटी में है। कौन सी है क्लास 11th की एनसीईआरटी, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसमें यूनिट नंबर 3 में टोटल 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। तो जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है उसका नाम क्या है, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में प्रोसीड करेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज अवर चैप्टर नंबर 6 एंड लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन इज अवर चैप्टर नंबर 7। तो हम लोग सबसे पहले किसके साथ शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 के साथ, दैट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स एंड मिनरल्स हमको पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमको किसकी स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक नेम्ड लैंडफॉर्म। सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर लैंडफॉर्म्स, तो आप क्या जवाब देंगे, एनीथिंग दैट वी सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। कोई भी चीज़ जो आपको अर्थ के सरफेस पे दिखाई देती है वो लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म्स हैव सम शेप एंड साइज, उनका कुछ शेप और साइज भी होना चाहिए। अब आपको अर्थ के सरफेस पर ऐसी क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, आप क्या देखते हैं अर्थ के सरफेस पे, यू सी माउंटेन्स, तो माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स। यू सी प्लेटूज आर लैंडफॉर्म। यू सी रिवर वैलीज आर लैंडफॉर्म्स। इवन छोटे से छोटा रॉक दैट हैव सम शेप एंड साइज आर आल्सो लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म क्या है, एनीथिंग दैट यू सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। इट इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो अब हम शुरुआत करते हैं लैंडफॉर्म के साथ। तो लैंडफॉर्म की मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको बता दी, लैंडफॉर्म एनीथिंग दैट वी सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैव सम शेप एंड फीचर्स। अब लैंडफॉर्म बने किससे हुए होते हैं, तो लैंडफॉर्म के पास कुछ शेप होता है। तो लैंडफॉर्म किससे बने हुए होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, लैंडफॉर्म्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। लैंडफॉर्म हमेशा किससे बने हुए रहते हैं, तो लैंडफॉर्म्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। लैंडफॉर्म बने हुए होते हैं रॉक्स से। तो फिर रॉक्स किससे बने हुए रहते हैं, तो रॉक्स बने हुए होते हैं मिनरल्स से। तो फिर मिनरल्स किससे बने हुए हैं, तो मिनरल्स बने हुए होते हैं एलिमेंट से। तो अब आप बोलोगे कि रॉक्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स ये सब क्या है और कैसे, क्यों, किससे कोई बना हुआ है। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट आर एलिमेंट्स, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है जो सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ H2O, क्या मैं बात करता हूँ H2O, अब ये 2 एलिमेंट्स मिल गए हैं तो ये क्या बन गया है, एक प्रकार का मिनरल। सो वाटर इज अ मिनरल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जब 2 से ज्यादा मिनरल मिलते हैं जिनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं रहता, तो वो क्या बना देते हैं, रॉक। तो वो क्या बना देते हैं, रॉक। तो आप बोलोगे क्या सर ऑक्सीजन भी सॉलिड हो सकता है, यस। कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकती है, वो उनका स्टेट डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट में 46% तो क्या है, ऑक्सीजन है, और वो सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल। तो एलिमेंट्स जो सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिलते हैं तो बनते हैं मिनरल्स, और जब 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स इनडेफिनेट कंपोजिशन में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, रॉक्स। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। अब मिनरल्स होते क्या हैं, तो मिनरल्स के बारे में ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है। सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, विच आर क्रिस्टल इन शेप, उनमें शेप कैसा रहता है, क्रिस्टल होता है, एंड आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, और वो कैसे रहते हैं, इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन। ये इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, मींस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ध्यान रखना है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल इन शेप, इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, आपको मैंने बता दिया है। अब अगर कोई आपसे रॉक की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बताओगे, तो रॉक की डेफिनेशन आप क्या बताओगे, रॉक्स आर मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स आर मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स विच डू नॉट हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी नॉर दे हैव डेफिनेट कंपोजिशन। और हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ की क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। रॉक्स कोई से भी हो सकते हैं, वो हार्ड भी हो सकते हैं, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हुई, बिल्कुल। अब जब मैं रॉक्स की बात करता हूँ, रॉक्स की स्टडी करना चाहता हूँ, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉक्स हैं, इनफाइनाइट पैटर्न बनाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप्स हैं उनके। तो हम रॉक्स को क्लासीफाई कैसे करें,
कोई एक या दो तरीका नहीं है रॉक्स को क्लासिफाई करने का, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एडॉप्टेड तरीका है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ कि भाई रॉक्स को मैं कैसे क्लासीफाई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, जेनेसिस बोला जाए तो जेनेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं हमारे पास, और वो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन से हैं जो हमारी एनसीईआरटी में या हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहले रॉक को बोला जाता है इग्नियस रॉक। क्या बोला जाता है? फर्स्ट काइंड ऑफ रॉक्स इज इग्नियस रॉक। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक क्या होता है? तो सबसे पहले को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। अब ये जो इग्नियस रॉक है ना, ये वर्ड इग्नियस से डिराइव करता है। किससे डिराइव करता है? वर्ड इग्नियस से। इग्नियस का मतलब होता है फायर। क्या होता है? इग्नियस का मतलब होता है फायर। तो ये किस वर्ड से डिराइव करता है? तो आप बोलोगे वर्ड इग्नियस से डिराइव करता है, विच इज अ लैटिन वर्ड, एंड इग्नियस का मतलब होता है फायर। तो ये कौन से रॉक्स होते हैं? दैट आर फायर रॉक्स। फायर रॉक्स मतलब ये किससे बने हुए होते हैं? डायरेक्टली लावा से। जब मैग्मा सरफेस पर आता है, सरफेस पर आता है मैग्मा, तो हम उसको बोलते हैं लावा, और जब लावा धीरे से ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो एक रॉक बन जाता है, और उस टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। सारे के सारे रॉक, दुनिया में सबसे पहले कौन सा रॉक बना? तो इग्नियस रॉक बना, क्योंकि पूरी जो अर्थ की क्रस्ट थी वो मैग्मा से ही तो बनी है, वो लावा से ही तो बनी है। इसलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। इसलिए इग्नियस रॉक्स को क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द इग्नियस। किससे बने हुए हैं ये लोग? लावा से या फिर मैग्मा से। मैग्मा और लावा में अंतर क्या है? जब मैग्मा सरफेस पर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लावा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जो इग्नियस रॉक है, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, काफ़ी डेप्थ में जाने वाले हैं। अब जो इग्नियस रॉक्स हैं वो चूंकि मेंटल से आ रहे हैं, तो वो 2 टाइप के हो सकते हैं। वो कितने टाइप के हो सकते हैं? इग्नियस रॉक्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब इग्नियस रॉक 2 टाइप के कैसे हो सकते हैं? भाई हो सकता है मैग्मा सरफेस तक आए ही ना, क्रस्ट के बीच में ही कहीं जम जाए, तो वो अंदर ही बन गए, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही बन गए, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो सरफेस पर नहीं आए, क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गए, उनको हमने क्या बोला? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो सरफेस के ऊपर आ गए, वोल्केनिज्म के थ्रू आ गए, मिड ओशियनिक रिज के थ्रू आ गए, तो उनको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या बोलेंगे उनको हम? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। इग्नियस रॉक फर्दर 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है। इग्नियस रॉक किससे बना है? तो आपने बोला किससे बना है भाई? वो लावा या फिर मैग्मा से। अब अगर इग्नियस रॉक लावा या मैग्मा से बना है तो क्या इसमें लेयर्स होंगी? क्या इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा? आंसर इज नो। इग्नियस रॉक्स डू नॉट हैव लेयर्स। इग्नियस रॉक्स के पास लेयर्स नहीं होती। तो मैं यहां पर लिख दूं उसके बारे में, नो लेयर्स। क्यों लेयर नहीं रहेगी? क्योंकि भाई जब लावा सॉलिडिफाई हो रहा था तो वो तो एक मुश्त तो सॉलिडिफाई हो गया, लेयर नहीं बनी। अच्छा, क्या इग्नियस रॉक के अंदर कोई फॉसिल मिलेगा हमको? कोई ऑर्गेनिज्म या उसका कोई फॉसिल मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये किससे बनते हैं? लावा या फिर मैग्मा से। और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी फॉसिल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ना तो लेयर मिलेंगी, ना तो हमको यहाँ पर फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। सो ना ही लेयर है, ना ही फॉसिल्स हैं। 2 टाइप के हैं, इग्नियस और इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अभी और भी इसमें बहुत सारे डिटेल है, लेकिन पहले हम दूसरे रॉक्स का एक बेसिक्स देख लेते हैं। बिल्कुल। अब देखो, एक बार कोई भी रॉक बन गया, उसके बाद क्या होता है उसके बाद उसमें होती है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब उस पर कुछ डेन्यूडेशनल एजेंट, जिनको हम एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं, लाइक एयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सब क्या करते हैं? एक बार कोई भी चीज़ बन गई तो उसको वेदर करने की कोशिश करते हैं, उसको इरोड करने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। तो अगर इग्नियस रॉक, जिसको हमने प्राइमरी रॉक बोला, अगर वो एक बार बन गया तो उसके बाद क्या होता होगा? बताओ आप लोग। एक बार अगर इग्नियस रॉक बन गया, उसके बाद उसमें क्या होता होगा? वेदरिंग वगैरह होना शुरू हो जाती होगी, और उस रॉक का फॉर्म क्या होता होगा? तो आप लोग बोलोगे उस रॉक का फॉर्म क्या होता होगा? चेंज होना शुरू हो जाता होगा। अब जब इग्नियस रॉक चेंज होता है तो वो दूसरे रॉक में बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। तो जो हमारा दूसरे टाइप का रॉक है वो यहीं पर हमको देखने को मिल जाता है। जो सेकेंड टाइप है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है वो दूसरी बार बना, ये किससे बना होगा? या तो इग्नियस रॉक से बना होगा, या तो सेडिमेंट्री से बना होगा, या मेटामॉर्फिक, जो तीसरे टाइप का भी हमने नहीं देखा पर बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ से बन जाता है। लेकिन ये किस वर्ड से डिराइव करता है? ये डिराइव करता है वर्ड
सेडिमेंटम किस वर्ड से डिराइव करता है? ये वर्ड सेडिमेंटम। अब मतलब ये किससे बना हुआ है? सेडिमेंट से बना हुआ है, छोटे छोटे सेडिमेंट से बना हुआ। भाई कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस था, यहाँ पर एक ये इग्नियस रॉक था। कौन सा रॉक था? ये इग्नियस रॉक था। अब मान लो ये रॉक बन गया तो अपर सरफेस इसका क्या होगा? धीरे धीरे वेदर होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, फिर हवा उसको हो सकता है दूसरी जगह ले जाए। तो सपोज करो उसने उसको लाके यहाँ जमा दिया, अब ये एक लेयर बन गई, फिर धीरे से और इस पे एक मिट्टी की लेयर आ गई, और मिट्टी की लेयर आ गई, और मिट्टी की लेयर आ गई। अब क्या हो रहा है? लेयर बाय लेयर ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब लेयर बाय लेयर बढ़ेगा तो इस पे लेयर्स का क्या लगेगा? वेट, और वेट के कारण ये क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कंप्रेस, और अगर कंप्रेस हो जाएगा तो धीरे से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक रॉक में। तो ये क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स। किससे बना? सेडिमेंट से, लेयर से बना, धूल मिट्टी की लेयर, कंकड़ पत्थर की लेयर, ठीक है। इस पे हवा पानी सबने काम किया, तो ये कौन सा रॉक बन गया? सेडिमेंट्री रॉक थ्रू कंपैक्शन। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं, कंपैक्शन के बाद जब वो चीज़ पत्थर में बदल जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। तो सेडिमेंट्री रॉक बना वर्ड सेडिमेंटम से, विच मीन्स सेडिमेंट्स। तो ये किससे बना हुआ था? सेडिमेंट से। अच्छा, इग्नियस रॉक्स में लेयर नहीं होती थी क्या? इसमें लेयर्स होती हैं, इसमें लेयर्स होती हैं। यस, इट हैज़ लेयर्स, क्योंकि ये तो लेयर से ही बन रहा है। अगर लेयर से तो क्या बीच में फॉसिल मिल सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पे पेड़ पौधे मर गए हो, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए दफन हो गए हो, तो यहाँ पर लेयर्स भी मिलती है और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलते हैं? फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स भी है और फॉसिल्स भी है। वैसे एक फैक्ट बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में लेयर और फॉसिल मिलते हैं। समझा तो दिया ही है, पर याद भी कर लो कि सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में क्या मिलते हैं? लेयर्स और फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। एक हमने वर्ड यहाँ पर सुना, क्या नाम था उसका? लिथिफिकेशन। कौन सा वर्ड हमने सुना यहाँ पर? लिथिफिकेशन। अब सेडिमेंट्री रॉक किससे बनता है? सेडिमेंट से। वो सेडिमेंट्स हो सकता है इग्नियस रॉक के हों, वो हो सकता है दूसरे सेडिमेंट्री रॉक के सेडिमेंट्स हो, या तो हो सकता है वो मेटामॉर्फिक रॉक के भी सेडिमेंट्स हो सकते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक दूसरे नंबर पे बना, इसलिए इसको बोला सेकेंडरी रॉक्स। क्या बोला? सेकेंडरी रॉक्स। इग्नियस रॉक को बोला था प्राइमरी, इसको बोला सेडिमेंट्री या फिर सेकेंडरी। अभी थर्ड नंबर पे चलते हैं। जो थर्ड और लास्ट हमारा आता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये बना है वर्ड मेटामॉर्फिक से। अब ये मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। क्या होता है इसका मतलब? चेंज ऑफ फॉर्म। किसी भी रॉक का अगर फॉर्म बदल जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। अब चेंज ऑफ फॉर्म, किसी भी रॉक का फॉर्म कब चेंज होता है? वो होता है अंडर 3 कंडीशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं पीवीटी। तो किसी भी रॉक का फॉर्म कब बदलता है? अंडर पीवीटी। सो किसी भी रॉक का फॉर्म कब बदलता है? अंडर पीवीटी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। सो यहाँ पर पी मतलब क्या है? तो आप लोग बोलोगे प्रेशर, ओके, वी मतलब वॉल्यूम, और टी मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर। सो अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इफ वन रॉक्स कन्वर्ट इनटू अनदर, द रॉक इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जब मेटामॉर्फिक रॉक दूसरे रॉक से बनता है, या तो प्राइमरी से बन सकता है जिसको हम इग्नियस बोलते हैं, या तो सेडिमेंट्री से बन सकता है जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, या तो खुद मेटामॉर्फिक का ही फॉर्म बदल के वो थर्ड टाइप का रॉक बना ले तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को क्या बोला जाता है? टर्शियरी रॉक्स। क्या बोला जाता है? टर्शियरी रॉक्स। अब जब भी फॉर्म बदलता है किसी भी रॉक का तो कब बदलता है? अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ, रॉक का फॉर्म बदल गया। तो जब भी रॉक का फॉर्म बदलता है तो ध्यान रखना कि ना तो इसमें लेयर्स बचती हैं, तो इसमें लेयर्स नहीं होती हैं, और ना ही इसमें कोई फॉसिल बचता है। तो ना लेयर्स हुई ना फॉसिल्स हुआ, तो ये भी इग्नियस रॉक के जैसे, ना इसमें लेयर बचती है ना इसमें फॉसिल बचता है, तो इसमें ना लेयर होंगी ना फॉसिल्स होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेयर्स और फॉसिल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे किसके? अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फॉसिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेयर्स मेल्ट होकर आपस में एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, और सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको रॉक्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। हमने 3 टाइप के रॉक्स देखे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब स्लाइड्स में चलते हैं और स्पीड से देखने की कोशिश करते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स की मैंने क्या खासियत बताई आपको? उसको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, लावा या मैग्मा से बना रहता है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट से बना रहता है, उसके अंदर फॉसिल्स रहती है, उसके अंदर लेयर्स रहती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म अंडर पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब उसके बाद हम लोग इग्नियस रॉक को काफ़ी डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अब भाई मैंने इग्नियस रॉक को बताया, इग्नियस रॉक 2 टाइप के होते हैं।
एक को बोला इंट्रूसिव और एक को बोला एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक मतलब जो क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गए। यहाँ पर एक पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। भाई ये क्रस्ट था मेरा, नीचे मैग्मा चेंबर था, मैग्मा से ही ऊपर लावा वगैरह आया। अगर सरफेस पे आ गया तो बोलूंगा एक्सट्रूसिव, लेकिन अगर वो यहीं सॉलिडिफाई हो गया क्रस्ट के अंदर, देखो यहीं रह गया वो, कहाँ पर बता रहा हूँ, अगर वो मान लो यहीं पर रह गया, ये यहीं रह गया वो, तो क्या ये सरफेस तक आया? नहीं, तो ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, तो मैंने इसको क्या बोला? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर मान लो यही लावा ये यहाँ पर आ जाता, रेड पेन से बना देता हूँ, यहाँ पर आ जाता ये, तो ये क्या बन गया? तो आप बोलोगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये क्या बन जाता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ध्यान रखना, अगर सरफेस के अंदर रह गया तो बोला इंट्रूसिव, बाहर आ गया तो बोला एक्सट्रूसिव। अब वापस आते हैं इग्नियस रॉक पे। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे? इग्नियस रॉक्स को। तो इग्नियस रॉक दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव में भी फर्दर दो टाइप के होते हैं कि भाई कितनी डेप्थ पे सॉलिडिफाई हुआ, अंदर तो जम गया लेकिन कितनी अंदर, मेंटल के बहुत पास जमा या बिल्कुल सरफेस से थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर नीचे जमा। तो एक को बोलते हैं हम लोग एट शैलो डेप्थ, जिसको बोलते हैं हाइपा बेसल। जो रॉक्स एकदम शैलो डेप्थ में, काफी कम गहराई में, थोड़ा सा गड्ढा खोदा और वो रॉक आ गया, तो उसको बोला एट शैलो डेप्थ, या फिर उसको बोलते हैं हाइपा बेसल। क्या बोलते हैं? हाइपा बेसल। उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किससे बना है? लावा या मैग्मा से। अब ग्रेनाइट तो हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, तो सीधी बात, जाहिर सी बात है, क्या वो बहुत गहराई में होता होगा? तो फिर तो हम उसको निकाल ही नहीं पाते। ग्रेनाइट को हम इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट चूंकि वो अंदर रहता है इसलिए उसको निकालने में खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन काफ़ी हार्ड रॉक रहता है क्योंकि लावा या मैग्मा से बना हुआ रहता है। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शैलो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोला मैंने? ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ शैलो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। शैलो मतलब काफ़ी शैलो डेप्थ पे मिलता है, इंट्रूसिव मतलब क्रस्ट के अंदर है, और इग्नियस रॉक वो हो जाता है। अब कुछ रॉक्स ऐसे रहते हैं जो काफ़ी डेप्थ में जम जाते हैं। भाई मेंटल के पास थोड़ा सा ऊपर आया और क्रस्ट के काफ़ी डीपर डेप्थ में, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर डेप्थ में, तो उन रॉक्स को बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। क्या बोला जाता है उनको? प्लूटोनिक रॉक्स। तो वो इग्नियस रॉक जो काफ़ी डेप्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो गए उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव मतलब जो सरफेस पर आ गए हैं, फॉर एग्जांपल बेसॉल्ट। बेसॉल्ट मतलब ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर किससे बना है? बेसॉल्ट से। बेसॉल्ट का एक मतलब और होता है जब लावा काफ़ी इजीली फ्लो करता है। लावा कैसा रहता है? काफ़ी इजीली फ्लो करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेसॉल्टिक रॉक्स। सो बेसॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट भी किसका एग्जांपल है? इग्नियस रॉक का, क्योंकि है तो वो इग्नियस रॉक, भले ही वो इंट्रूसिव हो या एक्सट्रूसिव हो, लेकिन ओवरऑल वो सब क्या है? इग्नियस रॉक्स है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जब भी इग्नियस रॉक बनता है वो लावा या मैग्मा से बनता है। अब लावा और मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, तभी तो रॉक बनता है। अगर मान लो किसी भी लावा में, मान लो वो सरफेस पर आ गया, अगर मैग्मा सरफेस पर आ गया, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसको हवा पानी मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत स्पीड से ठंडा हो जाएगा। अगर वो बहुत स्पीड से ठंडा होगा तो उसके क्रिस्टल्स आपस में, उनको टाइम मिलेगा क्या कि वो चिपक पाए, एक दूसरे से बाइंड हो पाए? नहीं। सो अगर फास्ट कूलिंग होती है तो साइज ऑफ क्रिस्टल कैसा रह जाता है? काफी स्मॉल। सो इफ वी हैव फास्ट कूलिंग ऑफ मैग्मा देन द साइज ऑफ क्रिस्टल इन द इग्नियस रॉक इज वेरी स्मॉल। अगर स्लो कूलिंग होती है, स्लो कूलिंग कब होगी? जब वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, काफ़ी डेप्थ में, अब उसको हवा पानी नहीं मिल रहा है, अर्थ अंदर से ऑलरेडी गर्म है, अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और अगर धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके पार्टिकल्स, उसके क्रिस्टल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और काफ़ी लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। सो इफ देयर इज स्लो कूलिंग देन द साइज ऑफ क्रिस्टल्स इज लार्ज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साइज ऑफ क्रिस्टल अगर फास्ट कूलिंग है तो स्मॉल होंगे, स्लो कूलिंग है तो लार्ज होंगे। ईजी है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये वैसे कौन सा रॉक कहलाएगा? इंट्रूसिव। इंट्रूसिव में भी कौन सा कहलाएगा? प्लूटोनिक कहला सकता है, क्योंकि काफ़ी डीपर डेप्थ में है, और अगर डीपर डेप्थ में है तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो कोर्स ग्रेन्स बनाएगा। कोर्स ग्रेन मतलब लार्ज साइज क्रिस्टल्स रहेंगे इसके। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और बाहर क्या बनेगा? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये जल्दी से ठंडा हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट फाइन ग्रेन्स बनेंगे, मतलब स्मॉल क्रिस्टल्स इसके अंदर रहेंगे। तो इनकी क्रिस्टल्स कैसे रहेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। अब आगे चलते हैं। अगर क्रिस्टल, ये एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है, अगर क्रिस्टल छोटे नहीं बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनको बोलेंगे एफेनेटिक इग्नियस रॉक। अगर क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको बोलेंगे पैग्मेटिक इग्नियस रॉक्स। अगर उनमें छोटे बड़े दोनों क्रिस्टल मिलते हैं तो उसको बोलेंगे पोर्फोलाइटिक रॉक। अगर किसी भी रॉक में छोटे क्रिस्टल भी हैं, बड़े क्रिस्टल भी, मतलब फाइन क्रिस्टल भी हैं, कोर्स क्रिस्टल्स भी हैं, तो उसको हम बोलेंगे पोर्फोलाइटिक इग्नियस रॉक्स। खाली वर्ड्स हैं, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक को ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट भी हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। अब ये क्या है? कुछ नहीं, सिंपल याद रखना है, जिस रॉक में जितना ज़्यादा सिलिका होगा,
जिस इग्नियस रॉक में जितना ज़्यादा सिलिका होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होती है उसकी डेंसिटी उतनी कम होती है। अब आप बोलोगे ये क्या बोला सर आपने कि हार्डनेस भी ज़्यादा और डेंसिटी भी कम। आप केक खाते हो, हार्ड होता है ना, सॉलिड होता है ना, लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्या? तो किसी का भी स्टेट डिफाइन नहीं करता कि उसकी डेंसिटी क्या होगी। ज्योग्राफी में याद रखना है, जो चीज़ सॉफ्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स इट। हमेशा यही रूल चलता रहेगा ज्योग्राफी के अंदर, बाकी रियल लाइफ में चले नहीं चले, लेकिन ज्योग्राफी में ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट की अगर मैं बात करूं, अगर ज़्यादा सिलिका है तो वो ज़्यादा हार्ड होगा, अगर वो ज़्यादा हार्ड होगा तो वो कम डेंस होगा। सो मोर सिलिका मीन्स इंक्रीज इन हार्डनेस, डिक्रीज इन डेंसिटी। और अगर कोई चीज़ हार्ड है मतलब सॉलिड है तो क्या वो फ्लो करेगी? नहीं करेगी। इजीली फ्लो करेगी? फ्लो तो लिक्विड करता है, तो वो विस्कस होगी। विस्कस मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो जो चीज़ ज़्यादा सिलिका होगा जिसमें वो इजीली फ्लो भी नहीं करेगी, मतलब वो विस्कस होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और वो एसिडिक होगी नेचर में। क्या होगी? एसिडिक होगी नेचर में। तो अगर मैं सिलिका कंटेंट की बात करूँ, ज़्यादा सिलिका मतलब एसिडिक इन नेचर, हार्डनेस ज़्यादा, अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, और अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो वो विस्कस भी होगी, इजीली फ्लो नहीं करेगी, दैट इज विस्कोसिटी उसकी हाई होगी। तो यहाँ पर मैंने इग्नियस रॉक आपको पूरे डिटेल में समझा दिया। अब इग्नियस रॉक से बनता है दूसरा हमारा टाइप का रॉक, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हमने देखा था उसमें लेयर्स होते हैं, उसमें फॉसिल होती हैं। सेडिमेंटम वर्ड से वो डिराइव करता है, जिसका मतलब होता है वर्ड सेडिमेंट्स। ओके, और वो बनता कैसे? व्हेन द क्रस्ट और रॉक्स आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स। ये डेन्यूडेशनल एजेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, यही रॉक को इरोड करती हैं, उसको वेदर करती हैं। एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस फ्रेगमेंट। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वो लेयर बाय लेयर क्या बनना शुरू हो जाता है? रॉक, थ्रू कंपैक्शन। और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? लिथिफिकेशन। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? लिथिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है, इनटू वेरियस फ्रेगमेंट आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन थ्रू कंपैक्शन टर्न्स इनटू रॉक। और उस रॉक को हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक, और प्रोसेस को नाम क्या दिया? लिथिफिकेशन। तो ये चीज़ आपको ये वर्ड याद रखना है, लिथिफिकेशन। अब नेक्स्ट रॉक की तरफ चलते हैं हमारा, दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वर्ड मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिक के पहले सेडिमेंट्री के भी कुछ मोड ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। उसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया है, या तो वो मैकेनिकली फॉर्म्ड हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो सकते हैं, या तो वो केमिकली फॉर्म्ड हो सकते हैं। अब ये सब क्या है, इसका डिटेल रिक्वायर हमारे लिए नहीं है, ये कोर जियोलॉजी का पार्ट है, तो ये हम लोगों के सिलेबस में भी नहीं है, बस खाली इनके नाम याद रखना है। और एग्जाम्पल आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कौन से टाइप का रॉक्स किस टाइप से फॉर्म हुआ है। तो मैकेनिकली फॉर्म में सैंडस्टोन। सैंडस्टोन मतलब जो सैंड से स्टोन बन गया, सैंड आती गई, एक के ऊपर एक जमती गई, रॉक बन गई, सैंडस्टोन। कॉन्ग्लोमेरेट्स, कंकड़ पत्थर वाले रॉक्स। लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ओके, शेल, लोएस। लोएस मतलब क्या होता है? ग्लेशियर भी किस टाइप के रॉक्स बना देता है, एंड एक्सेट्रा। तो मैकेनिकली फॉर्म में कौन कौन आता है? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट्स, लाइमस्टोन, शेल एंड लोएस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में कौन आता है? तो गीजेराइट, चौक अपन बचपन में यूज करते थे, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। एक चीज ध्यान रखना है कि लाइमस्टोन सभी जगह, लाइमस्टोन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और केमिकली फॉर्म में कौन है? चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट एंड पोटाश। तो खाली इनके नाम याद रखना है आपको, काफी फैक्चुअल डेटा है, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसको कैसे याद करना है? जैसे भी आपको याद करना है, याद तो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट रॉक की तरफ चलते हैं हम, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में भी मैंने बता दिया, ना लेयर्स होती है ना फॉसिल्स होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स किस वर्ड से डिराइव करता है? चेंज ऑफ फॉर्म, वर्ड मेटामॉर्फिज्म से, विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म अंडर पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब अगर कोई भी रॉक कन्वर्ट होता है, हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो, भाई 3 फैक्टर है, जरूरी नहीं ये तीनों इक्वली लगे, हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो सकता है प्रेशर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो, वॉल्यूम का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा डोमिनेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अगर टेम्परेचर डोमिनेट होने के कारण रॉक मेटामॉर्फिक बना है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेशर डोमिनेट करा है, तो हम उसको बोलेंगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। अगर प्रेशर ज़्यादा था कंपेयर टू टेम्परेचर, प्रेशर के कारण अगर रॉक बदल गया तो बोलेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डोमिनेट कर रहे हैं इक्वली तो फिर हम उसको बोलेंगे रीजनल मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ध्यान रहेगा बिल्कुल। 3 टाइप के रॉक्स हम लोगों ने समझ लिए, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, इससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब मैंने किसके एग्जांपल दिए? मेटामॉर्फिक रॉक्स के। मैंने बताया मेटामॉर्फिक रॉक्स में लेयर्स नहीं होती हैं, तो बिल्कुल सही बताया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में लेयर्स जो है वो नहीं होती हैं। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कई बार क्या होता है,
अंडर प्रेशर टेम्परेचर के कारण जो उसकी लेयर्स रहती हैं, रॉक्स किससे बनते हैं? मिनरल्स से। अब जो मिनरल्स रहते हैं, मिनरल्स के अलग अलग कलर हो सकते हैं, तो कई बार क्या होती है उसके लेयर्स अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। वो लेयर्स नहीं रहते, मिनरल्स अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह सेट हो जाते हैं। वो रहते एक ही हैं, एक दूसरे से बाइंड है, प्रॉपर चिपके हुए हैं, लेकिन अगर मिनरल्स अलग अलग हो गए तो उनके कलर अलग अलग दिखने लगेंगे। तो उस टाइप के रॉक्स को हम बोलते हैं फोलिएशन या फिर लीनिएशन। तो आपको ध्यान रखना है क्या बोलते हैं उसको? इफ अरेंज्ड इन लाइंस और लेयर्स, मिनरल्स आर अरेंज्ड इन लाइंस और लेयर्स, देन वी कॉल इट फोलिएशन। या तो उसको बोला जाता है फोलिएशन या तो उसको बोला जाता है लीनिएशन। क्या बोला जाता है? फोलिएशन या फिर लीनिएशन। तो ये कौन सा रॉक है? फोलिएटेड। दिख रहा है मिनरल्स कैसे जम गए अल्टरनेट लाइट और डार्क कलर में? बिल्कुल। ये नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है, मतलब इसमें मिनरल्स नहीं जमे अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। कुछ आते हैं, कई बार क्या देखने को मिलता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो अल्टरनेटिव थिन टू थिक लाइंस दिख रही हैं, दिख रहा है डार्क कलर लाइट कलर, डार्क कलर लाइट कलर, डार्क लाइट, और अल्टरनेटिव थिन टू थिक है। एक लाइन थिन है फिर एक थिक है, एक लाइन थिन है एक थिक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग। क्या बोलते हैं उस टाइप के रॉक्स को? बेंडिंग या फिर बेंडेड रॉक्स। अल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर्स इन लाइट और डार्क शेड, इन लाइट और डार्क शेड, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेंडिंग या फिर बेंडेड रॉक्स। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल मैं कैसे याद करूंगा? काफ़ी ईजी है, चाहो तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से देख लेते हैं इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या हैं। तो मैंने एक तो कुछ तो आपको बता ही दिए पढ़ाते समय, ठीक है। अब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मतलब हमने देखा था शैलो डेप्थ में मिलता है, तो शैलो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है, जिसको हम हाइपर बेसल भी बोलते हैं। गैब्रो, पैगमाटाइट, ठीक है। बेसॉल्ट जो ओशियन फ्लोर पे मिलता है, जब लावा इजीली फ्लो करता है तो बनता है। वॉल्केनिक ब्रेशिया, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसके कारण कुछ रॉक्स बाहर आते हैं, टफ। और बेसॉल्ट तो यहाँ पर रिपीट हो गया तो ज़रूरत नहीं है। तो ये किसके एग्जांपल थे? इग्नियस रॉक के। सेडिमेंट्री के देखो, लाइमस्टोन, चूना पत्थर हम लोगों ने पहले भी देखा 3 टाइप में, तीनों जगह था वो, केमिकली, ऑर्गेनिकली और मैकेनिकली फॉर्म, तीनों में था। तो लाइमस्टोन तो हो गया। सैंडस्टोन मिट्टी से बना हुआ है यार, मड स्टोन बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ है, कीचड़ से बना हुआ है, ईजी है ये तो, लेयर्स मिलेंगी, फॉसिल मिलेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मार्बल, अब मार्बल किसी न किसी रॉक से बना होगा, तो जब लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म बदल जाता है तो बन जाता है मार्बल। नीस, जब ग्रेनाइट का फॉर्म बदल जाता है तो वो बन जाता है नीस। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स भी क्या है? अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ग्रेनाइट इग्नियस भी है, मेटामॉर्फिक भी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ग्रेनाइट इग्नियस भी है, मेटामॉर्फिक भी है। स्लेट, स्लेट मतलब पट्टी, जब मड स्टोन बदल जाती है या सैंड स्टोन बदल जाता है तो स्लेट बन जाती है, जिसपे हम लोग बचपन में लिखा करते थे सिस्ट एंड फेलाइट। तो आपको ध्यान रखना है सिस्ट एंड फेलाइट। तो मैंने आपको सिस्ट और फेलाइट नाम से भी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है बता दिए हैं। तो इनके एग्जाम्पल खाली आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में परेशान करते हैं कि कौन सा रॉक किस टाइप का है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है दैट इज रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल काफ़ी ईजी टॉपिक है और जल्दी से हो जाने वाला टॉपिक है। रॉक साइकिल का मतलब होता है वन रॉक अदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, और ये पूरी साइकिल कैसे चलती रहती है अनंत टाइम तक। तो देखो सबसे पहले बना इग्नियस रॉक, इसलिए हमने इसको बोला प्राइमरी रॉक्स। अब इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट होता है? सेडिमेंट्री रॉक में, थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन के थ्रू, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? सेडिमेंट्री। अब इग्नियस भी और सेडिमेंट्री भी अंडर पीवीटी किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फिक में। तो ये भी अंडर पीवीटी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी अंडर पीवीटी कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक में, ठीक है, या वेदरिंग इरोजन से। तो ये क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स किस में कन्वर्ट हो सकता है? सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल, अगर उसका वेदरिंग या इरोजन हो गया तो। और जब सारे के सारे रॉक्स प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने देखा था, अगर ये प्लेट्स पे चले गए और सबडक्ट कर गए तो ये मेल्ट होकर वापस मैग्मा में चले जाते हैं और मैग्मा वापस सरफेस पे आता है तो दोबारा क्या बना देता है? इग्नियस रॉक्स। तो ये पूरा जो रॉक की साइकिल चल रही है इसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। काफ़ी ईजी टॉपिक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सो आई होप आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच।